साथ तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें मस्जिद में ढूंढ रहा हूँ, तुम तरावी की नमाज में से कहाँ चले गए थे? मैं तो बस 8 रकात पढ़ के आ जाता हूँ। बेटा इमाम साहब मस्जिद में 20 रकात तरावी पढ़ाने, तो आप 8 पढ़ के घर क्यों आ गए? लेकिन अरसलान मामा 8 रकात तो हदीस से साबित है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 8 रकात का हदीस में जिक्र है, लेकिन बेटा वो तहज्जुद की नमाज है, वो तरावी की नमाज नहीं है। हदीस के अल्फाज में आप गौर करें तब आपको पता चलेगा। आप हजरत आयशा से सवाल किया किसी ने कि भाई अल्लाह के नबी कितनी रकात पढ़ते थे, तो आप फरमाती हैं मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकात, कि अल्लाह के नबी रमज़ान में और रमज़ान के अलावा में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो रमज़ान के अलावा कौन सी नमाज होगी जो आप 11 रकात पढ़ रहे हैं? इसका मतलब 8 रकात तो तहज्जुद के पढ़ते थे आप, और 8 के साथ 3 रकात जो पढ़ते थे वो वितर होते थे। रमज़ान में भी आपका ये मामूल था और रमज़ान के अलावा में भी। तो ये तहज्जुद के बारे में बता रही हैं, हम तरावी के बारे में नहीं बता रही, हम इसे तरावी समझ रहे हैं। इसी तरह एक और हदीस में है, वो भी हज़रत आयशा ही फरमाती हैं कि कानत सलातु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल लैली 10 रकात व उतिर भी सजदा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 11 रकात पढ़ा करते थे। ये मेरे नबी का मामूल था। तो ये 11 रकात कौन सी हैं? 8 इसमें तहज्जुद की रकातें हैं और 3 वितर हैं। ये रमज़ान में भी मामूल था अल्लाह के नबी का, गैर रमज़ान में भी, लेकिन ये तरावी नहीं है। तो 20 रकात कहाँ से साबित हैं फिर? दलील मौजूद है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस मौजूद है, 7692 हदीस नंबर है। अन इब्न अब्बासिन अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी कान युसल्ली फी रमज़ान 20 रकात, अल्लाह के नबी रमज़ान में 20 रकात नमाज पढ़ा करते थे। ये है तरावी की नमाज। और सबसे बड़ी बात ये हम सोचें, कैसे एक साहबी हुक्म दे सकते हैं जबकि अल्लाह के नबी ने 8 रकात पढ़ाई हो? किसी साहबी की मजाल नहीं कि अल्लाह के नबी तो 8 पढ़ा के चले गए और वो 20 कर दें उसे, जबकि हज़रत अली का कौल मौजूद है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर। फरमाते हैं इन्ना अलियन अमरा रजुलन युसल्ली बिहिम फी रमज़ान 20 रकात, हज़रत अली ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ाए। और हज़रत उमर से भी कौल मौजूद है कि इन्ना उमर इब्न खत्ताब अमरा रजुलन युसल्ली बिहिम 20 रकात, हज़रत उमर ने भी हुक्म दिया एक आदमी को कि वो 20 रकात तरावी पढ़ाए। तो जब इतने बड़े बड़े 2 सहाबा 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, ये दोनों खलीफा हैं, तो खलीफा की सुन्नत और खलीफा का तरीका तो हमारे पर वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन व महदीयीन अक़्दु अलैहा बिन नवाजिज़, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेरा तरीका, मेरी सुन्नत तुम्हारे पास ज़रूरी है, तुम उसको फॉलो करो। और वह सुन्नती खुलफाए राशिदीन व महदीयीन, और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी तुम्हारे पास ज़रूरी है। और हज़रत अली भी खलीफा हैं और हज़रत उमर भी खलीफा हैं, इन दोनों का तरीका भी हमारे ऊपर ज़रूरी और लाजिम है। और आपने फरमाया अक़्दु अलैहा बिन नवाजिज़, इनको मजबूती से थाम लो, यानी मेरी सुन्नत को और इनकी सुन्नत को छोड़ना मत। तो ये हज़रत उमर का ही तरीका है कि आपने अपने दौर में एक इमाम के पीछे इशा की नमाज के साथ 20 रकात तरावी मुतय्यन और फिक्स कर दी और तमाम साहबा ने आपके साथ पढ़ी। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के नबी तो 8 पढ़ा के चले गए और हज़रत उमर उसको 20 कर दें? हज़रत उमर इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर सकते, कोई साहबी भी नहीं करेगा। तो हम सबको 20 रकात तरावी पढ़नी चाहिए।